Assalamu alaikum. Okay, ji. What is wrong with these sentences? The quality of the mangoes were not good. The introduction of tea and coffee and such other beverages have not been without some effect. His knowledge of Indian particulars are far beyond the common. What is wrong with these sentences? अब देखने में तो ये सेंटेंसेस आपको बिल्कुल सही लग रहे होंगे कि ये जो वर्ब है इनके अंदर वो एग्री कर रहा है जाहिरी तौर पर अपने सब्जेक्ट के साथ जिसके करीब वो लगा हुआ है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये वाकई उसका सब्जेक्ट है। मसलन अगर हम सवाल बनाते हैं कि द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर नॉट गुड, तो व्हाट वर नॉट गुड? द क्वालिटी। तो क्वालिटी तो सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन के साथ जो है हमने प्लूरल वर्ब कैसे लगा दिया। इसका मतलब है कि ये वर्ब हमने जो लगाया है ये हमने गलती से लगाया है मैंगोज को सब्जेक्ट समझ के। तो यही होता है जनाब एरर ऑफ द प्रॉक्सिमिटी के अंदर। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है वो चीज जो कि आपके करीब होती है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस में अक्सर हमसे क्या गलती हो जाती है कि हम जिस नाउन के करीब हमने वर्ब लगाना होता है हम उस नाउन को देखकर जो है वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल कर देते हैं। अब जैसे मैंगोज जो है वो प्लूरल है तो हमने कहा कि जनाब ओके इसके साथ तो वर्ब लगना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल है, हालांकि इसका एक्चुअल जो नाउन है वो तो क्वालिटी है जो कि हकीकत में सिंगुलर है। तो जनाब क्वालिटी तो सिंगुलर है लिहाजा इसके साथ वॉज लगेगा। तो ये हमसे गलती हुई यहां पर। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अब आपको मालूम है कि हैव जो है वो हमेशा प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ आता है या सब्जेक्ट्स के साथ आता है, ठीक है। तो अब यहां पर जो है बेवरेजेस जो है वो प्लूरल ही है, तो जाहिरी तौर पर जो है हमारा वर्ब जो है वो बिल्कुल सही लगा हुआ है। लेकिन जब हम सवाल बनाते हैं ये मालूम करने के लिए कि हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, तो यहां पर एक टेक्निक हमको ये भी पता चली कि हमें अपने एक्चुअल सब्जेक्ट को जानने के लिए सवाल बनाना चाहिए, ठीक है। किसके साथ सवाल बनाना चाहिए? उस वर्ब के साथ सवाल बनाना चाहिए जो कि उसमें यूज हुआ है। तो जैसा कि यहां पर लिखा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। सो व्हाट हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट? द इंट्रोडक्शन। तो जनाब इंट्रोडक्शन जो है वो तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने जो है हैव कैसे लगा दिया? सिंगुलर नाउन जो है उसके साथ हैव तो नहीं लगेगा, उसके साथ तो हैज लगेगा। तो लिहाजा यहां पर हैज आना चाहिए, हैव नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये होगा द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। उसी तरीके से ये एक आखिरी सेंटेंस देख लीजिए, जैसा कि यहां लिखा हुआ है कि the result of the recognition of this fact is seen in the gradual improvement of the diet of the poor। तो अब यहां पर is आ गया और is जो है वो fact के करीब लगा हुआ और fact जो है वो singular noun है, लिहाजा singular noun के साथ is यूज होता है। तो is जो है वो जाहिरी तौर पर तो सही नजर आ रहा है लेकिन असल में ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम दोबारा से पहली वाली टेक्निक को यूज करते हुए वर्ब के साथ हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें हमारे एक्चुअल सब्जेक्ट की तरफ ले जाएगा। तो व्हाट इज सीन इन द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ द डाइट ऑफ द पुअर? द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स जो है वो तो जनाब प्लूरल है, तो लिहाजा प्लूरल के साथ जो है वो इस तो नहीं लगता है, प्लूरल के साथ तो जो है आर लगता है। तो लिहाजा यहां पर क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था। हमसे एरर ऑफ द प्रॉक्सिमिटी होगी यहां पर, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन अवॉइड द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। कि जो करीब वाला नाउन है उसको आपने नहीं देखना है बल्कि आपने असल सब्जेक्ट को देखना है कि आपका असल सब्जेक्ट क्या है। और अगर आपका असल सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, और अगर आपका असल सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल नाउन आना चाहिए, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस अब आप एक दफा पढ़ लीजिए स्क्रीन को पॉज करके और फिर हम इनके करेक्ट वर्जन्स को देखते हैं। तो जनाब ये हो गए आपके करेक्ट वर्जन्स। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड, ठीक है। तो व्हाट वाज नॉट गुड? द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड। तो क्वालिटी जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इसके साथ आ गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाक्युलर्स इज फार बियॉन्ड द कॉमन। यानी कि फार बियॉन्ड द कॉमन का मतलब होता है कि आम सतह की नॉलेज नहीं है उसकी इंडियन जो वर्निकुलर्स हैं उनके बारे में।
वर्निकुलर्स कहते हैं इलाकाई जुबानों को, वो जुबानें जो कि इलाकाई तौर पर बोली जाती हैं, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो है ब्राहवी बोली जाती है, पोटोहारी बोली जाती है, पंजाबी के मुख्तलिफ शेड होते हैं। तो ये जनाब सारी इलाकाई जुबानें हैं और इनको वर्निकुलर्स कहा जाता है। तो हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्निकुलर्स इज फार बियॉन्ड द कॉमन, के वो कॉमन लेवल की नहीं है बल्कि कॉमन लेवल से कहीं ज्यादा है। ओके जो उसकी नॉलेज है इंडियन वर्निकुलर्स की, इंडियन इलाकाई जुबानों की। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वाज सच एज टू कॉज एंजाइटी टू हिज क्रेडिटर्स, कि उसके हालात ऐसे बुरे थे कि उसके क्रेडिटर्स जो थे वो परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए उसके क्रेडिटर्स? क्योंकि उन्होंने उसको कर्जा दिया हुआ था, तो वो परेशान थे कि यार अब ये हमें पैसे वापस कर भी सकेगा या नहीं। सो द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वाज सच, कि उसके हालात कुछ ऐसे थे। अब देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो प्लूरल में ही आ रहा है ट्रांसलेशन, हाँ, लेकिन क्या है कि जब हम इसको इंग्लिश में देख रहे हैं तो द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वाज सच, कि उसकी हालात जो थे वो कुछ ऐसे थे, ठीक है। तो लेकिन स्टेट जो है वो सिंगुलर है, तो लिहाजा इसके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब भी यहां पर आया। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर when one of the volcanic eruptions takes place, we should see a grand sight। तो अब यहां पर eruptions, इसको देखकर जो है आपने अपना वर्ब नहीं लगाया बल्कि ऑफ से पहले। अब एक और यानी कि टेक्निक यहां पर स्टूडेंट हमें ये समझ में आती है कि इस किस्म की कंस्ट्रक्शंस इनके अंदर ऑफ के जरिए से नाउन्स को आपस में मिलाया जाता है, तो उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा वो नाउन होता है जो कि ऑफ से पहले आ रहा होता है, ठीक है। तो जो ऑफ से पहले सब्जेक्ट आ रहा होगा उसको देखकर जो है हमने अपने वर्ब को एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर हमसे कहा जाता है तो अक्सर एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर हमें जो है वर्ब लगाना होता है, तो हम जो है करीब वाले नाउन या प्रोनाउन को देखकर जो है वर्ब को लगा देते हैं, लेकिन हमने देखना है कि हमारा असल सब्जेक्ट क्या है। और असल सब्जेक्ट को मालूम करने के लिए हम सवाल कर सकते हैं ताकि हम मालूम कर सके कि सब्जेक्ट क्या है, या फिर जो है इस किस्म की जो कंस्ट्रक्शंस है उनके अंदर जो है हमेशा हमने ऑफ से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसको हमने देखना है कि वो सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है, और उसके मुताबिक हमने जो है अपने सब्जेक्ट को सेट करना है। नेक्स्ट देखिए, द रिजल्ट्स ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट आर सीन इन द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ द डाइट ऑफ द पुअर। तो रिजल्ट्स जो है वो ऑफ से पहले आ रहा है और ये एक प्लूरल नाउन है, तो लिहाजा हमारा वर्ब भी जो है वो प्लूरल हो गया यहां पर। ओके, तो एग्रीमेंट होना चाहिए सब्जेक्ट का और वर्ब का, और वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। और इसके लिए जो है हमें वर्ब की बहुत गहरी पहचान होनी चाहिए कि वर्ब हमारा कहां पर है। और इस हवाले से हमने जो एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस की एक्सरसाइजेस की हैं उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें भी मैंने आपको जो है कुछ ऐसे मेथड्स बताए हैं जिनके जरिए से जो है आप वर्ब तक पहुंच सकते हैं। तो बहरहाल प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप जो है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी से बच सकेंगे। तो जनाब ये तकरीबन 14 रूल्स हैं और इसमें से आज पहला रूल जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और बाकी के रूल्स भी जो हैं वो ग्रेजुअली वन बाय वन जो है मैं कोशिश करूंगा कि तेजी से आपके साथ डिस्कस करूं। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।